बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। अल्लाह ताला हम सब अपने ज़ुबान में रखे, हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज से। तो आज है 13 अगस्त, तो बस सब झंडियाँ वगैरह तो लगा ली थी। तो बस जैसे ही अगस्त का मंथ स्टार्ट होता है तो बस एक्साइटमेंट इसकी बढ़ जाती है कि भाई 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है। और तो हर शख्स यही कर रहा होता है, हर बच्चों का स्पेशली ये होता है कि बस झंडी भी लगानी है, फ्लैग भी लगाना है। और बस ये था कि बस ये बलून्स रह गए थे कि बलून्स की भी जिद थी कि नहीं बलून से भी घर को सेट करना है। तो खैर बस ये था कि जल्दी बस बलून को भी बेलो कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, ईद की एक एक्साइटमेंट होती है, इसी तरह से 14 अगस्त की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और स्पेशली बचपन में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि झंडियाँ लई से लगा रहे हैं और ख़ुद घर में मनाते थे। लेकिन अब तो खैर वो इतना थोड़ा नहीं रहा, हर चीज़ इतनी स्पेशल हो गई है, हर चीज़ बच्चों को इतना ज़्यादा वो नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और करना भी चाहिए। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ था और अब इसकी हर खुशी मनानी चाहिए, हमें इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए। स्पेशली बस ये होता है 1 अगस्त आती है तो फ्लैग लग जाता है हमारे घर में। और जिस तरह झंडियों की तैयारी होती है जिस तरह से, तो इसी तरह से बस कपड़ों की भी तैयारी होती है कि बस कपड़े भी बनाने, 14 अगस्त का ड्रेस भी चाहिए। और बस ये बेटी ने अपनी मेहंदी लगा ली थी, मुझे भी मेहंदी लगानी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं मेहंदी लगाऊँ। तो बस ना बस छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह सेलिब्रेट करें। तो बस इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। और बच्चों के कपड़े भी बस रेडी हो गए थे। तो बस कुछ भी हो, बच्चों के लिए कपड़े लेने होते हैं कि बस 14 अगस्त की शर्ट चाहिए और बच्चों के कपड़े चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तैयारी करें। खैर बस ये था कि बलून वलून सब हमने बस रेडी कर लिए थे। बस अब ये था कि हमें बाहर जाना था, क्योंकि 13 अगस्त है तो बाहर आपको पता है कि फायरवर्क्स होते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। और बच्चों को भी हमेशा बताना चाहिए कि भाई 14 अगस्त किस तरह से आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए, कितनी कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल किया था। जिस तरह से हमें ईद त्यौहार के बारे में बच्चों को बताते हैं, रमज़ान के बारे में, ईद के बारे में, तो इसी तरह से हमें 14 अगस्त के बारे में बताना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी मेहनत के बाद और कितनी जद्दोजहद के बाद और कितनी जानों को नज़ारा पेश करने के बाद हमें हासिल हुआ था। तो उसकी कदर करनी चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत दी है, पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है, उसमें मुल्क में हमें पैदा किया है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि इसकी कदर करें और इसको सेलिब्रेट करें और खुश हों कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, इसमें हर नेमत है। तो हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, कि अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतें दी हैं। और हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब फरमाए, वहाँ भी अमन सुकून हो। बस ये होता है कि बस दुख होता है देख के कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमारा मुल्क आज़ाद है लेकिन उनको भी अभी तक आज़ादी नहीं मिली। पर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आज़ादी करें, उनको भी आज़ादी मिल जाए। और कश्मीरियों पे इतना जुल्म होता देख के बस बहुत दिल दुखता है। बस अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे और उनको भी जल्दी से आज़ादी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस हमें सबको दुआ करते रहना चाहिए। तो बस जल्दी जल्दी बस तैयारी हो रही थी और 11 बजे का टाइम था, खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। बस ये था कि जल्दी से कपड़े प्रेस कर लें। तो बस ये होता है कि बस एक्साइटमेंट होती है कि फायर वर्क्स देखने। बस 13 अगस्त का बस मज़ा ही होता है कि बस फायर वर्क्स देख लें। तो बस ये कि हम जल्दी सारे काम अपने कर देते हैं। और जिस तरह से ईद की चांद रात पे शुरू होता है, रश हो रहा होता है, तो बाहर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, रौनक हो रही होती है। तो इसी तरह से 13 अगस्त के बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही, स्पेशली लोग बाइक लेके लड़के वगैरह इतना शोर कर रहे होते हैं। और बाजे, और ये नई चीज़ आ गई है बस, तो बस बाजों के बगैर ऐसा लगता है कि 14 अगस्त कंप्लीट ही नहीं होगी। तो बस इस तरह से शोर चल रहा होता है, हर शख्स बस इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहा होता है, बाजे बजा रहा होता है। बाइक कुछ समझते हैं कि बस बाइक का सिलेंसर निकाल के बस इसी तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट की जाएगी। तो ये गलत है, लेकिन जो आपको सही चीज़ है कि आप किसी को तंग ना करें, अपनी ज़ात से जो तकलीफ़ ना पहुंचाएं, कि आप ऐसे काम करें कि आपसे कोई नाराज़ ना हो, आप सेलिब्रेट करें। क्योंकि बहुत से लोग बीमार होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते शोर का। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो जाए, कोई नाराज़ हो। और स्पेशली बस एक बात ये होती है कि बस सब बच्चे जो शौक में झंडियाँ लगा तो लेते हैं, लेकिन बस ये होता है कि जैसे जैसे झंडे गिर रही होती हैं, बाहर नज़र आती हैं, पैरों में नज़र आती हैं, तो बाहर पड़ने नज़र आती है। तो इस तरह से बहुत दुख होता है कि झंडी का जब आप 14 अगस्त होती है तो आप उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप उसका ख्याल करते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो बस ये झंडियाँ टूटी हुई आपको पड़ी हुई नज़र आती हैं, पैरों में आती हैं। तो हमेशा इसकी आपको अदब करना चाहिए कि वो उठा के तरफ रख देनी चाहिए ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तो खैर बस हम सब रेडी हो गए थे, बस निकल के उस रूम की लाइट ऑफ कर दी थी, तो बाहर माशाल्लाह निकले इतनी रौनक हो रही थी।
जब आप घर में होते तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बाहर कैसा माहौल है। तो बाहर जब आप निकले तो आपको फील होता है वाकई में बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। क्योंकि होता ही है कि जब आप घर में होते तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि बाहर कितना रश है। स्पेशली चांद वाले दिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बिल्कुल इतना रश हो रहा होता है कि हर शख्स बस बाहर निकला होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है लोगों को देख के कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उतना एक अजीब सा माहौल होता है, उतना अच्छा लगता है देख देख के चीज़ें, खुशी होती है दिल को कि बाहर इतनी रौनक है, माशा से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, फ्लैग्स होते हैं, लोग ले रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमेशा बस अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो आप जिस तरह एंजॉय करें आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बाहर इतनी रौनक थी माशाल्लाह से, देख देख के बस खुशी हो रही थी। देख देख के आप भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमेशा जब पॉजिटिव चीज़ देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि घर में बस सारा दिन काम में गुजर जाता पता ही नहीं चलता, लेकिन अब जब बाहर आए तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये माशाल्लाह 14 अगस्त का दिन, तो बस ये हमारी तैयारी हो चुकी थी। तो बस मैं सुबह अपने काम में लग गई थी। तो बाद बहन को भी आना था। तो बस ये हमने रात में वहाँ से वापस आने के बाद सेटिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो बस ये खुशियाँ थी बस रात में कि तो सारा कंप्लीट कर लिया था सारा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप खुश हो जाते हो, आपको भी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बच्चे बस हम सेटिंग में लगे हुए थे, इस तरह फ्लैग भी लगाया था। तो बहुत खुशी होती है, फिर पता चलता है कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें भी इस तरह कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब फ्लैग देख के तो बड़ी खुशी होती है। तो बस बच्चों ने भी सेटिंग कर ली थी, तो हम साथ ही लगे हुए थे। और बस मैं रूम भी क्लीन कर लिया था। तो ये बस शाम का टाइम है, बस हम लोग बैठे हुए थे, बहन का वेट कर रहे थे क्योंकि बहन को भी आना था। तो बस ये होता ना, कोई आ रहा होता तो बहुत आप ज़्यादा और एक्साइटेड हो जाते हो, तो आपकी खुशी का मज़ा और दोबारा हो जाता है कि भाई सब साथ मिल के बैठेंगे, बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो हमेशा अपनों के साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था। तो स्पेशली मुझे तो बलून्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बस ये होता है कि स्पेशली आप बर्थडे में बलून्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त को भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस तरह से आप खुश रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो बस ये देख के बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बस रूम भी साफ़ था, लाइटिंग थी, बलून्स लगे हुए थे।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आपकी वाइब्स आती हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो करना चाहिए इस तरह की छोटी छोटी अपनी सेलिब्रेशन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आया ना, आपने बैच लगाया? मैंने रख दिया बैच। बैच लगा लूँ फिर? बैच लगाना है आपको? जी अभी मैं रिंग भी पहन। तो बैंगल दिखाइए, अपना ड्रेस दिखाइए, पीछे हुई है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वाह भाई वाह। हाय, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। तो बस बहन आ गई थी, बहन की फैमिली आ गई थी, तो बस मैंने ये छोले दही बड़े बनाए थे। शाम का टी टाइम था, तो बस थोड़ा सा बहुत रिफ्रेशमेंट था, तो बस अच्छा लगता है, सब बैठ के खा पी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशी होती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, आप इस तरह से की चीज़ों को सेलिब्रेट करें। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से आप सबको